इस कहानी में 4 पात्र हैं। एक गुरु, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा बेताल और 25 कहानियां। यह 25 कहानियां क्या है? यह बेताल क्या है? यह विक्रमादित्य कौन है? और यह गुरु कौन है? इसकी 2 परिभाषा, एक बाहरी और एक अंदरूनी, और दोनों का अर्थ एक है, बाहरी दृष्टि से भी अंदरूनी दृष्टि से भी। बाहरी दृष्टि से यह 25 कहानियां 25 तत्व से बना हुआ यह संसार है। 25 तत्व से बना हुआ माया का संसार है। 25 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां का 5 विषय, 5 कर्म इंद्रियां का 5 विषय और 1 मन 21 ये 4 और अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और चेतन 25। यह 25 तत्व मिलकर ये संसार रूपी कहानी बना। इसी 25 तत्व से आप बने, वह बना, वह बना, स्त्री बना, पुरुष बना, पेड़ पौधे बने। इसी 25 तत्व से यह प्रकृति में जो भी चीजें हैं यह 25 तत्व से बना है। तो जब भी आप कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लोगे, आपकी एक कहानी जरूर होगी जो आपका जीवन का कहानी। इसलिए देखते नहीं, कोई आप लोगों में से कोई प्रसिद्ध होता है तो आत्मकथा लिखता है। वह जो आत्मकथा लिखता है तो उसकी इस जीवन की एक कहानी है। और इस प्रकार से देखा जाए तो हजारों जन्म ले तो हजारों कहानी नहीं, हर कहानी का जन्म उसी 25 तत्व से होगा। चाहे उसके हजारों पात्र क्यों ना हो जाए, हजारों महापुरुष क्यों ना हो जाए, उसी 25 तत्व से कोई गांधी बनेंगे, कोई सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, कोई जिन्ना बनेगा, कोई नेहरू बनेगा, कोई हिटलर बनेगा, कोई नेपोलियन बनेगा। सबकी अपनी अपनी होगी, लेकिन उसी 25 तत्व से कहानी बनेगा। इसलिए 25 कहानी ना होकर 25 तत्व है। वह विक्रमादित्य साधक है, जिज्ञासु है, सत्य का खोजी है, सत्य का प्रेमी है। इसलिए जब भी इस धरा पर कोई सत्य की खोज के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो वह विक्रमादित्य है। आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ता है तो वह विक्रमादित्य है। कोई आत्मज्ञानी जब मिलता है तो वही योगी है। कोई आत्मज्ञानी मिलता है तो वही योगी। आत्मज्ञानी साधना के लिए कहते हैं यह मन ही बेताल है, मन बेताल है। यह होगी बाहरी दृष्टि। अब इसकी थोड़ी अंदरूनी दृष्टि, अंदरूनी दृष्टि से कहा गया आत्मा गुरु है। गोरखनाथ जी कहते थे आत्मा समान गुरु नहीं, मन समान चेला, शरीर समान सेवक नहीं, चारों तरफ गोरख फिरे अकेला। आत्मा समान कोई गुरु नहीं हो सकता। आत्मा समान, मन समान चेला, यानी जब भी कुछ चाहिए, गुरु शिष्य के विषय में कहा गया कि गुरु जो बोले चेला तुरंत करे। तो जो आप सोचोगे ये मन तुरंत करने के लिए दौड़ पड़ता है, तो मन समान चेला का ये बाहर गुरु शिष्य आदि बाहर जो चलता है उसका मन समान चेला, और शरीर समान सेवक नहीं। अब कितना भी दास दासियां रख लो, आपका जितना सेवा आपका स्वयं का शरीर करेगा उतना ना आपकी मां कर पाएगी, ना पिता कर पाएंगे, ना हजारों दास दासियां कर पाएंगे। इसलिए शरीर समान सेवक नहीं हो सकता, मन समान चेला भी नहीं होगा कोई। मन यदि शिष्य बने तो मन समान कोई शिष्य नहीं हो सकता, और आत्मा गुरु हो जाए तो फिर आत्मा समान कोई गुरु भी नहीं हो सकता। इसलिए इस कहानी में अंदर की दृष्टि देखा जाए तो वह योगी कौन है? आपका आत्मा। आत्मा योगी है, आत्मा योगी है, आत्मा गुरु महाराज। और
बुद्धि विक्रमादित्य है, मन बेताल है। और 25 कहानियां माया है, विषय है। ये 25 कहानियां माया की कहानियां है, और इस कहानियां का ज्ञान मन को भली भांति है, बेताल को भली भांति मालूम है। इसलिए आपका आत्मा अंदरूनी दृष्टि में, आपका आत्मा गुरु है, आपका बुद्धि विक्रमादित्य है, आपका मन बेताल है, और यह 25 कहानियां माया है। यह तब अंदरूनी दृष्टि, यह तब होगा जब कोई साधक साधना में बैठा हो, कोई साधक तपस्या में बैठा हो, कोई साधक ध्यान योग में बैठा हो, तब ये चारों होंगे। तब उसके साथ ये चारों यथार्थ में प्रकट होते हैं। आत्मा गुरु, बुद्धि विक्रमादित्य, मन बेताल और 25 कहानियां माया। ये होता है।